होता है, शुरू में घबराहट होती है, डरो मत, बोलो। अभी मैं थोड़ा सा नर्वस हूँ, अगर थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए तो मैनेज कर लेना। मैंने अपने फ्रेंड को बोला हुआ था कि जैसे रिजल्ट आएगा, अच्छा या बुरा, अगर बुरा होगा तो मैसेज कर देना, कॉल मत करना प्लीज़, और अगर अच्छा होगा तो डायरेक्ट कॉल कर देना। वो 137 रैंक थी और मुझे शायद अभी भी लग रहा है कि मैं एक सपने में ही हूँ, जो ख़त्म तो नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। सारे दरवाजे खुल गए, यही नहीं खुला बस जो जिस पे सबकी निगाहें टिकी है वो नहीं खुला है। आइए आगे। इनको बुके कौन देगा? अच्छा आप आ जाओ, आप आ जाओ, इनको दो भाई, ये कल से इस ताक में बैठी हुई थी। ये हैं अंकिता, और क्योंकि आप हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं तो आपका जो सपना तो ये होता है हमारा कि भाई हम हिंदी माध्यम में टॉप करें। तो इस बार के रिजल्ट में अभी तक की जो जानकारी हमारे पास है उनके हिसाब से मेरे ख्याल से वो फाइनली मान सकते हैं हिंदी माध्यम का सर्वोच्च रैंक जो कि इस बार 137 है वो अंकिता का है। तो अंकिता हमारे साथ अस्मिता और मेंटरशिप प्रोग्राम में रही हैं और इनका वैकल्पिक विषय इतिहास है। और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि टीचर तो भाई टीचर होता है, पढ़ाता है, लेकिन जो दरअसल ग्राउंड में खेल के आया, अभी मैच जीत के आया है, उसके पास कुछ खास ऐसी टिप्स होती हैं जो अलग ही होती हैं। तो वो टिप्स आपको जाननी है, सीखना है और कोशिश करनी कि आज से 2 साल के बाद आप यहाँ खड़े हैं और मैं आपका परिचय ऐसे ही करवाऊँ। ये करना है ना, एकदम सबकी आंखों में चमक है कि बस अगला नंबर मेरा ही है। अगले से अगले साल, बीच में 1 साल और आने वाला है। आप तो 26 में एग्जाम देंगे ना, तो बीच में 1 साल और कुछ लोग आएंगे, उसके बाद आप लोग यहाँ आने की कोशिश कर सकते हैं, है ना। तो अब मैं अंकिता को माइक दूंगा, ये आपको अपना अनुभव थोड़ा सा और फिर वो गुरु मंत्र जो होता है ना कि पूरी तैयारी में सबसे क्रूशियल, सबसे क्रिटिकल जो इन्होंने मेहनत की वो किस चीज़ की मेहनत थी, किस चीज़ पे ध्यान दिया, ताकि आप अभी से उन चीज़ों पर ध्यान देना शुरू कर दें। ठीक है, लीजिए। होता है, शुरू में घबराहट होती है, डरो मत, बोलो। हेलो। आप लोग हौसला बढ़ाओ इनका। हाँ, अभी हम लोग बाहर मिले थे, हमने खूब गप्पे मारी बाहर, फिर मैंने कहा थोड़ा सा आराम करो, फिर बुलाता हूँ क्लास में आपको। हाँ। अभी मैं थोड़ा सा नर्वस हूँ, अगर थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए तो मैनेज कर लेना। तो मेरा नाम अंकिता कांति है और इस बार मेरी 137 रैंक आई है, जो कि जैसा कि मुझे भी सुनने में आया है कि शायद हिंदी मीडियम में मैं टॉपर हूँ। तो आप लोगों के अगर कुछ डाउट्स है, मतलब नहीं, आप अपनी ओर से अपना मंत्र बताइए, असली मंत्र क्या है। अच्छा, ओके। अच्छा, जो हमारी बात बाहर हुई थी, ये बताओ कि आपको पहले से कितना भरोसा था कि टॉप करने वाली हैं आप? पहले से इतना भरोसा था कि बस मैं बोल रही थी लास्ट नंबर भी मेरा हो, मैं बहुत खुश होंगे। इसलिए टॉप करने का दावा नहीं करना है, मेहनत करनी है, टॉप हो जाता है ना, उसका दावा। मैं बहुत ज़्यादा डाउट में थी कि लग रहा था कि क्योंकि जो मेरा बोर्ड था उसमें आप लोग मानोगे नहीं, 6 बच्चों का एक बोर्ड होता है, जो मतलब 6 बच्चों का एक ग्रुप होता है जो कि एक बोर्ड के पास जाते हैं। तो उसमें से 5 के 5 लगभग सिलेक्टेड थे, जो ऑलरेडी या तो यूपी पीसीएस में सिलेक्टेड थे या फिर कुछ अच्छी जॉब में थे। उनके बीच में एक बेरोजगार मैं ही वहाँ पे बैठी हुई थी। तो मुझे ऐसा लग रहा था यार ये लोग तो कहाँ सिलेक्टेड है, मैं तो अभी जस्ट पता नहीं होगा, शायद उस दिन ही थोड़ा सा मोरल डाउन हो गया था। बट लग रहा था कि नहीं, अगर मैं यहाँ तक पहुँची हूँ तो बहुत सारे मतलब अप्स एंड डाउन्स वाली फीलिंग्स आ रही थी कि शायद होगा, फिर दूसरे ही सेकंड नहीं आज नहीं होगा। बट जब रिज़ल्ट आया तो मैंने रिज़ल्ट देखा भी नहीं, क्योंकि मैंने अपने फ्रेंड को बोला हुआ था कि जैसे रिज़ल्ट आएगा, अच्छा या बुरा, अगर बुरा होगा तो मैसेज कर देना, कॉल मत करना प्लीज़, और अगर अच्छा होगा तो डायरेक्ट कॉल कर देना। तो और ताज्जुब से जिस टाइम रिज़ल्ट आया उस टाइम पे हम लोग कॉल पे ही थे और मुझे लग रहा था कि शायद आज भी नहीं देंगे, क्योंकि 21 को भी ये बोल रहे थे कि रिज़ल्ट आने वाला है, बट आया नहीं था उस दिन। तो हम लोग लास्ट जैसे रिज़ल्ट आया तो उसने बोला कि तुम्हारी 137 आई है। मतलब 137 होगी, 137 नहीं होगी।
वो 137 रैंक थी और मुझे शायद अभी भी लग रहा है कि मैं एक सपने में ही हूँ जो ख़त्म तो नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। तो हाँ, अगर मैं आप लोगों को कुछ टिप्स मैं देना चाहूँ तो सबसे मुझे जो लगता है वो प्रीलिम्स एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग एक फेज़ है जिसमें कि सीसेट मुझे ज़्यादा चैलेंजिंग लगता है, क्योंकि आप लोग मानोगे नहीं, मैंने MSc फिज़िक्स से किया हुआ है और मैं अपने 12th में मैंने अपने डिस्ट्रिक्ट टॉप किया था और उत्तराखंड में मेरी 4th रैंक थी। मैथ्स में मेरे 98 मार्क्स थे, बट अगर मैं आपके फर्स्ट अटैम्प्ट के सीसेट के मार्क्स आपको बताऊंगी तो आपको शर्म, मुझे खुद शर्म आ जाएगी। इतने बुरे मार्क्स मेरे सीसेट में थे क्योंकि मेरे को थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस था कि क्योंकि मैं मैथ्स की स्टूडेंट हूँ तो मुझे मैथ्स इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं उसी दिन जाके और सब मेरे तो 100 मतलब 200 में से 200 मेरे मार्क्स आएंगे, ऐसा मुझे डाउट था। मतलब अपने पे ऐसा था कि नहीं हो ही जाएगा। और जब सीसेट का पेपर मैंने दिया तो सबसे बड़ी गलती मैंने करी, मैंने पैसेज अटेम्प्ट नहीं करे और शुरू के 1.5 घंटा एक पैसेज भी अटेम्प्ट नहीं करा और उसके बाद लगा अब करना पड़ेगा पैसेज अटेम्प्ट, और जब पैसेज अटेम्प्ट करे तो सारे के सारे गलत और जो मार्क्स आए वो इतने बुरे मार्क्स आए कि मैं अभी बता भी नहीं सकती हूँ फर्स्ट अटेम्प्ट में। और जनरल की जो मेरी कट ऑफ थी उसमें मेरे 3 नंबर जो थे वो कम रह गए थे, तो मुझे लगा कि जो मेरा सीसेट है उस पर थोड़ा अच्छे से मैं फोकस करती हूँ। जो GS की कट ऑफ है वो तो फिर भी थोड़ा सा मैं मेहनत करूँगी तो हो ही जाएगा। ये कौन सा अटेम्प्ट था? ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट है। देखो सेकंड अटेम्प्ट था और कहने की बात नहीं, पहला मेंस, पहला इंटरव्यू खत्म। 137 रैंक का मतलब ये हो इनकी फर्स्ट प्रेफरेंस IAS है, सेकंड इनकी IFS है, थर्ड इनकी है IRS। तो IAS मिलना थोड़ा मुश्किल है, जनरल में आपको पता है 75-78 तक जाता है। IFS इस बार सीट थोड़ी ज़्यादा है, शायद चांस बने, नहीं तो IRS IPS ने भरा नहीं है, तो हो सकता है कि एक बार फिर एग्ज़ाम दें प्रॉपर IAS में आने के लिए। इस बार तो इनके साथ आपकी शुभकामनाएं भी होंगी। उसके अगले साल तो आप देंगे नहीं शुभकामनाएं क्योंकि आप खुद बैठेंगे लेकिन इस साल तो दे ही सकते हैं कि अभी हम बाहर है, अभी आप ट्राई कर लो दीदी और जल्दी से IAS बन जाओ। चलिए, कितनी खुशी की बात है। और अब आप इनका उत्साह भी बढ़ाएंगे और शुभकामनाएं भी देंगे, ताली भी आते है ना। चलिए, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये लेके जाना है आपको बुके, है ना। ऑल द बेस्ट।